एवरीवन और चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहले टैरो कार्ड फॉर द डे निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि अप्रैल का महीना एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा बीतेगा। तो पहले हम आज का कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम स्प्रेड निकालेंगे जिसमें टैरो कार्ड्स और दूसरे ओरेकल कार्ड्स की मदद से हम अप्रैल के महीने को स्टडी करेंगे एरीज के लिए। हमारा कार्ड ऑफ द डे आया है टावर कार्ड। टावर कार्ड का मतलब या बेसिक मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज या कोई मेजर चेंज आने वाला है और वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। शायद उसके साथ कोई चीज़ें ख़त्म हो या कोई ऐसा साथ में उसका इफ़ेक्ट हो जो आपके एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल या आपके एग्जिस्टिंग रूटीन वगैरह में कोई मेजर चेंज भी करे। हो सकता है साथ में थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा कियोस भी रहे। इस कार्ड का ये भी मैसेज है कि अब वक्त है कि आप जो भी आपके सेट रूल्स है या कोई एक एस्टैब्लिश्ड तरीका है लाइफ को जीने का या काम करने का, तो उसको अब बदलने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को आपने चेंज नहीं किया या आपने अपने आप को चेंज के लिए तैयार नहीं किया, तो हो सकता है कि सिचुएशंस आपके लिए थोड़ी सी ख़राब हो सके या कुछ आपको दिक्कत आ सके, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या वो फैमिली पे हो। साथ ही साथ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहाँ पे आप किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव डिस्कशन हो सकता है, जहाँ पर कि आपको अपने टेम्पर और अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होगी, वरना उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स के टर्म्स में आप अपने ईगो को अपने ऊपर काबू ना करने दें, वरना रिलेशनशिप पे भी गलत असर हो सकता है। फाइनेंसेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लें या यूँ कहिए चीज़ों को डबल चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई लॉस ना उठाना पड़े। पर्सनल लाइफ में आपकी जो भी हैबिट्स हैं जो कि नेगेटिविटी ला रही हैं या जिनका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, उन हैबिट्स को तोड़ने की कोशिश करिए। कुछ ऐसे लोग जो आपको भड़का सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। नई शुरुआत का वक्त है, तो उन चीज़ों को जाने दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो अब रिडंडेंट हो चुकी है या अब आपका कोई वो पॉजिटिव फ़ायदा नहीं कर रही हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हिडन हो या जिनके बारे में आप शायद खुद ना जानते हों, ऐसी बातें सामने भी आ सकती हैं। हेल्थ के मैटर्स में भी थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई एकदम से आपको इलनेस हो या कोई तरीके के एक्स या पेन्स हो, सर में चोट लगे या किसी भी तरीके की जब आप ड्राइव कर रहे हैं या घर में भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहें, ताकि जैसे चीज़ें आपके ऊपर गिर रही हैं या आप स्लिप कर रहे हैं, गिर रहे हैं, उस तरीके के सिचुएशंस में आप बच के रहिए। अब हम निकालते हैं कार्ड्स एरीज़ के लिए, देखने को कि उनका अप्रैल का मंथ कैसा बीतने वाला है। हम 10 कार्ड्स पिक करेंगे एरीज़ के लिए। एरीज़ के लिए ये महीना काफ़ी बिज़ी सा होता दिख रहा है। काफ़ी सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। इसका मतलब है कि मनी रिलेटेड मैटर्स का डोमिनेंस रहेगा। थोड़ा प्लानिंग की कमी रहेगी क्योंकि एक भी वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास नहीं आया है। टोटल 10 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं और महीने के शुरू में ही आपके पास कोई किसी तरीके का फॉर्च्यून आता दिख रहा है कि कोई नए तरीके का बिज़नेस ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, ऐसा कुछ होता दिख रहा है।
स्टूडेंट्स के लिए एक नई शुरुआत का सिग्नल भी है ये, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ सकती है मनी मैटर्स को लेके, प्रॉपर्टी, घर, ऐसी चीज़ों को लेके जो जहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और उसके लिए आपको हो सकता है नेसेसरी एक्शन लेना पड़े, या पास्ट में आपने कुछ ऐसा काम किया हो या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हो जहाँ पर एक्शन की ज़रूरत रही हो, और उसका इफ़ेक्ट या उसका रिज़ल्ट अब आपको अप्रैल के मंथ में मिलने वाला है। एम्परर का कार्ड है, जो वैसे ही एरीज़ ज़ोडिएक से रिलेटेड कार्ड है। तो थोड़ा बहुत ऐसी सिचुएशंस भी आपको सामने आ सकती हैं जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा तो उठाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन चीज़ों को करते वक्त या उन कामों को करते वक्त आप अपने इमोशंस से डिस्कनेक्ट फ़ील कर सकते हैं, या फैमिली की तरफ से ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप अपनी तरफ से तो उनके लिए कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं कर रहे हैं। मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसका नतीजा ये होगा कि अगर आप अपने काम पे लगे रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे, आपको मनी गेन होगा और प्रोग्रेस भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़े इमोशनल लॉस हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, तो थोड़ा आप लॉस महसूस कर सकते हैं या किसी तरीके का आपको रिग्रेट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल चूँकि पेंटिकल्स रिलेटेड कार्ड है, तो काम और फाइनेंसेस को लेके तो कोई इशू होने वाला नहीं है। हेल्थ भी ओवरऑल ठीक ही दिखेगी, कोई ऐसा हेल्थ को लेके भी कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। सिर्फ जिन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि क्योंकि एक भी वॉन्ड्स का कार्ड नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि शायद आपको थोड़ा बहुत अपने प्लानिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बिना सोचे समझे चीज़ों को ना करें। कुछ भी काम करने के पहले अच्छे से उसके बारे में सोच लें, समझ लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अदरवाइज़ अप्रैल का मंथ ओवरऑल एक आपके लिए पॉजिटिव मंथ होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर सम फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट विच माइट बी देयर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट यू आर आइदर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली, या इसी तरीके की कोई सिचुएशन जहाँ पे कि आप किसी तरीके से लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी कुछ भी नेगेटिव होता नहीं दिख रहा है। मंथ एंड होते होते ये भी पॉसिबल है कि आपको अपने फैमिली को लेके कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिले, या आप इतना सफिशेंटली आप अर्न कर लें कि आप एक रिलैक्स्ड लाइफ जी सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इस मंथ में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है और एम्प्रेस है। तो ओवरऑल नर्चरिंग, केयरिंग का एंगल रहेगा, जो हो सकता है एम्परर कार्ड के प्रेजेंस की वजह से आप दिखा ना पाएँ, बट ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो चीज़ें कंटिन्यूसली एक जगलिंग सिचुएशन में भी रह सकती हैं, जहाँ पे आप थोड़ा 2 तरीके के कामों में इन्वॉल्व रह सकते हैं, जहाँ पे कि आपको 2 चीज़ों के बीच में कंटिन्यूसली अपने एफ़र्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। पेशेंस भी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके का सीन दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम में और मनी रिलेटेड मैटर्स में, प्रॉपर्टी में, हाउस रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व रहने वाले हैं, तो पेशेंस आपको कंटिन्यूसली बना के रखनी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत बीच में कहीं पे एक स्लगिश दौर आए, या ऐसा भी टाइम आए जहाँ पे कि आपको लगे कि अब आपको चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, आगे नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो यू विल गेट दी रिजल्ट्स इन अ फ्रूटफुल मैनर। अब देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एंजल कार्ड्स का मैसेज है नॉट द राइट टाइम। इसका मतलब यह है कि अभी अगर आप कोई मेजर काम करने वाले हैं या कोई भी मेजर डिसीजन आपको लेना है, तो उसके लिए शायद ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है। तो उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप पूरा अप्रैल भर रुके रहिए। मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी वक्त कोई भी आपको काम करना है या डिसीजन लेना है, तो उसमें आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा रुक लीजिए, 1 सेकेंड ओपिनियन, 1 सेकेंड थॉट उसको दीजिए और फिर आगे बढ़िए। बेसिकली चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स अगर आप समझ लेंगे, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो आपके फेवर में आएंगे। क्रिस्टल मैसेज है मोल्डावाइट
स्टोन की तरफ से। बेसिकली ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन और नई शुरुआत का इंडिकेटर है। तो जैसे ही कुछ नई ओपनिंग आपके सामने आती है, आप उसको एम्ब्रेस करने के लिए तैयार रहिए, जिससे कि स्मूथली आप चीज़ों के साथ जो चेंज आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर सकें और लाइफ में उसको एक हैप्पी प्लेस दे सकें। मोल्डावाइट स्टोन ग्रीन कलर का होता है। तो ये, और चूँकि आपके टैरो कार्ड्स में क्वीन ऑफ कप्स था, 5 ऑफ कप्स था, जो कि इतने हाई इमोशंस को इंडिकेट करता है, तो थोड़ा उसका हार्ट पे बर्डन ना रहे। तो अगर आप चाहें तो अपने लिए अप्रैल के मंथ में मोल्डावाइट क्रिस्टल रख सकते हैं। ओरेकल मैसेज है पॉइज्ड। बेसिकली ये कार्ड ये बता रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है या जो भी नई चीज़ें होने वाली हैं, नई शुरुआत होने वाली है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को बैलेंस में रखें। कॉन्फिडेंट रहें कि जो भी आप करेंगे या जो भी आपके साथ होगा वो अच्छा ही होगा, कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, या आप अपने ऊपर उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो अपने साथ वो थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा दोनों तरीके का एक्सपीरियंस लाती है। सो आपको मेनली तैयार रहना है और अपने आप को एक बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट में रखना है। रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में भी जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो अपने आसपास जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या आपका पार्टनर है, उसके साथ आप कॉन्फिडेंटली बात करके अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है या कोई भी नेगेटिव बात हो रही है तो उन इश्यूज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड भी ये कार्ड पॉजिटिव मैसेज ही दे रहा है कि जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो कोई भी नया काम आप सक्सेसफुली कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉस्पेरिटी पे पॉजिटिव ही होगा। यूनिकॉर्न मैसेज भी यही इंडिकेशन दे रहा है कि नए दरवाज़े आपके लिए खुल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आ सकती हैं। और पेंटिकल्स कार्ड में जो सेंटर कार्ड था, एस ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने आप में ही एक नई शुरुआत का मैसेज देता है, जहाँ पे डिवाइन हेल्प आपके पास आ सकती है। अब वो किसी पर्सन के थ्रू हो सकती है या कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है, जहाँ से आपको ये मैसेज मिल जाए कि आपके लिए कोई नई शुरुआत होने वाली है। तो आप अप्रैल के मंथ में बेसिकली ये एफर्मेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप बराबरी कहते रहिए अपने आप से, या आप एफर्मेशन डायरीज़ भी लिख सकते हैं। एफर्मेशन मैसेज है, आई सीज ऑल अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेक माई ओन। आर्कएंजल कार्ड है क्वीन ऑफ एरियल का, जो बेसिकली फिर से क्वीन ऑफ कप्स का ही कार्ड होता है। इस कार्ड का मैसेज है मैच्योर, प्रैक्टिकल, जेनरस, हैप्पी। आपको इन स्टेट्स में रहना है, हर चीज़ को मैच्योरिटी से हैंडल करना है, आपको प्रैक्टिकल रहना है, दूसरों के साथ शेयरिंग मोड में रहना है और खुश रहना है। अपने आप को नर्चर करें और साथ ही साथ जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनको भी नर्चर करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और उसी के साथ में जब आप एक हैप्पी स्टेट में रहते हैं तो कोई भी चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को और अच्छा बना सकते हैं। और जब कोई आपके पास किसी तरीके की एडवाइस के लिए आता है तो प्रैक्टिकल और वाइज एडवाइस ही दें, और ऐसी ही बातों पर विश्वास रखें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हों। चक्रा कार्ड है मैजिशियन का। बेसिकली ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे अप्रैल में, एक बैलेंस रहेगा चीज़ों का। तो जब आपके पास सारे रिसोर्सेज रहते हैं और आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो आप हर चीज़ को करने के लिए ना सिर्फ रेडी रहते हैं बल्कि उसको आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। क्योंकि टैरो कार्ड स्प्रेड में एक भी वॉन्ड्स का कार्ड नहीं था, तो आपको थोड़ा अपने प्लानिंग वाले एस्पेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और एक्टिविटीज़ में तो आप इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन इस बात का स्पेशली ख्याल रखिएगा कि बिना सोचे समझे आप कोई काम ना करें। आपके लिए चक्र ऑफ द मंथ है सीक्रल चक्र या स्वादिष्ठान। इसका कलर ऑरेंज है, तो अपनी लाइफ में अपने सराउंडिंग्स में आप ऑरेंज कलर बढ़ा सकते हैं। फूड्स में ऑरेंज फूड्स खा सकते हैं, ऑरेंज फ्रूट खा सकते हैं। ये चक्र वाटर एलिमेंट को इंडिकेट करता है और प्लैनेट रिलेटेड प्लैनेट मून है, तो इमोशंस तो थोड़ा हाई पर हो सकते हैं। सो बेसिकली मैसेज यही है कि कुछ भी करने के पहले अपने आप को एक तो मेंटली तैयार करिए, दूसरा सिचुएशन में मैच्योरली एक्ट करें, और जो
आपका मेडिटेशन मंत्र होगा वो होगा वम। वम मंत्र सेक्रल चक्र से रिलेटेड है। आप इसको चैंट कर सकते हैं ताकि सेक्रल चक्र को आप बैलेंस में रख पाएँ। सो सारे एरीज़ को एक आने वाले अप्रैल मंथ के लिए ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे।